मित्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला आपका आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम नागासाकी हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले की बात करेंगे। एशिया के पूर्व किनारे पर स्थित जापान 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। अमेरिका के हवाई द्वीप पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर काफ़ी बमबारी की, जिससे अमेरिका की सेना के कई सारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए और उसके कई जंगी जहाज नष्ट हो गए, छत विक्षत हो गए। इस हमले के बाद से अमेरिका सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और जापान के खिलाफ लड़ाई करने लगा। जापान के ऊपर विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जापान आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले की योजना बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण जापान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। वहाँ पर पेट्रोल की कमी हो गई थी। लोग अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए परिवहन का साधन नहीं कर रहे थे, सिर्फ सेना के वाहन ही रोड पर दिखाई पड़ रहे थे। लोग अपने घरों, बगीचों, स्कूलों के मैदानों में सब्जियों का उत्पादन कर रहे थे, जिससे उनके अर्थव्यवस्था को थोड़ी मदद मिले। 6 अगस्त 1945 को सुबह जापान ने अपने दक्षिणी किनारे पर अमेरिका के जहाज़ों को रडार पर देखा। कुछ समय बाद ये जहाज़ वापस चले गए और जापान में रेडियो प्रसारण को चालू कर दिया गया, जो कि रडार पर सिग्नल आने के समय बंद किए गए थे। उसके बाद में जापान सुचारू रूप से दिल्ली के जैसा चलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से एक अमेरिका का जहाज़ आया और इस बार उसमें एक परमाणु बम भी शामिल था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय उसके आकार को देख कर दिया गया था, लेकिन ये अत्यंत ही विध्वंसकारी साबित हुआ। इससे हिरोशिमा पर एक मौत का तांडव हुआ और अनगिनत लोग काल के गाल में समा गए। जहाज से निकलने से लेकर परमाणु बम लिटिल बॉय को पृथ्वी जापान की सतह तक पहुंचने में मात्र 43 सेकंड का ही समय लगा। जापान के लोग समझ रहे थे कि ये कुछ उल्कापिंड जैसा आ रहा है या कुछ और है। रेडियो एक्टिविटी तत्व काफ़ी फैले। लोग 50 साल तक अपने उससे उबर नहीं पाए। अर्धशतक पूरा हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। लिटिल बॉय छोटा दिखने में था। दूसरा नागासाकी पर किया गया हमला परमाणु बम, जिसका नाम था फैटमैन एक ऐसा परमाणु हमला हुआ जो कि लगभग आधा किलोमीटर या 500 मीटर पहले ही जापान की धरती से पहुंचने से फट गया। हिरोशिमा की अपेक्षा नागासाकी में हमला कुछ हद तक कम जानमाल को क्षति पहुंचाए, लेकिन फिर भी मानव सभ्यता की ये मैन मेड डिजास्टर सबसे बड़ी डिजास्टर है। ये परमाणु बम इतना गोपनीय था कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति को तक इसकी भनक नहीं थी। राष्ट्रपति के निधन के बाद जब उपराष्ट्रपति ने पदभार संभाला तो उन्हें इस बात का पता चला, लेकिन इतिहास को भूलते हुए जापान आज एक विकसित देश बन चुका है। जापान आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जापान दुनिया में सबसे हाईटेक देश है। ये वही इमारत है जो 1945 में तबाह हुई थी। आज दुनिया का सबसे सुविकसित देश जापान है। 1945-2020 तक का सफ़र ये आप देख रहे हैं किस प्रकार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।